के चरणों में प्रार्थना स्वीकार हो गई है, आकाशवाणी हो चुकी है और भगवान अवतार लेने वाले हैं। महाराज दशरथ के महल में, अवधपुरी में बहुत शीघ्रता से, बहुत ही बेचैनी से, बहुत ही व्याकुलता से इंतजार हो रहा है। महाराज दशरथ महारानियों के कक्ष के बाहर यहाँ वहाँ टहल रहे हैं कि कब बालक के जन्म का अवतार मिले, क्योंकि वशिष्ठ जी ने पहले ही 5 मिनट में पुत्रेष्टि यज्ञ श्रृंगी जी को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ करवा दिया है। अग्निदेव प्रकट हो चुके हैं और अग्निदेव प्रसाद लेकर आए। उन्होंने महाराज वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दिया, दशरथ जी ने तीनों रानियों को दिया। आधा प्रसाद कौशल्या जी को दिया गया, आधे में से 2 भाग करके कौशल्या जी के द्वारा कैकेयी जी को, सुमित्रा जी को दिलवा दिया गया। यानी कौशल्यानंदन जो होंगे वो होंगे 8 आने और आधे में से आधा दिया गया कैकेयी जी को, यानी भरतलाल होंगे 4 आने और उस आधे में से जो 2 भाग करवा के दिलवाया गया तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न होंगे 2 आने। हो गया बराबर 1 रुपया। और अब तीनों महारानियां गर्भवती हो चुकी हैं और बहुत ही प्रसन्नता की बात है। धरती माता बहुत प्रसन्न हो रही है, आप सब भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। धरती माता पुलकित है कि आज हमारे प्रभु आने वाले हैं, उनके सुंदर कोमल कोमल चरण हमारी छाती पर पड़ेंगे और इस तरह बहुत ही प्रसन्नता का माहौल और वह वातावरण, उस शुभ वातावरण में चारों दिशाएं शुभ हो गई हैं, पुलकित हो गई हैं। सरजू मैया भी कल कल छल छल बह रही हैं और अम्बा कौशल्या के कक्ष में दिव्य रोशनी हुई। अभी संगीत बंद करें, आगे बहुत संगीत बजना है। अम्बा कौशल्या के कक्ष में दिव्य रोशनी में एक 4 भुजाओं वाला प्राणी वहां पर प्रकट हुआ। अम्बा कौशल्या देखकर डर गई। उन्होंने पूछा, आप कौन? उन्होंने कहा, माता मैं आपका पुत्र। अच्छा, कब से कैसे पुत्र हो गए आप, कहां से प्रकट हो गए? उन्होंने कहा, माता आपको याद नहीं, आपने अपने पूर्व जन्म में तपस्या करके मुझे पुत्र रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था, तो आज मैं आपका पुत्र बनकर आया हूँ। अम्बा कौशल्या ने ऊपर से नीचे तक देखा, कहा, आप हमारे पुत्र हैं, हम बाहर जाकर किसी को बताएंगे तो कौन मानेगा कि आप हमारे पुत्र हैं? तो उस अम्बा कौशल्या ने जब इस तरह से कहा तो चतुर्भुज भगवान जो प्रकट हुए थे उन्होंने कहा, तो माता हम क्या करें कि इंसान बने? अब देखिए क्रम से अम्बा कौशल्या भगवान चतुर्भुज परमेश्वर नारायण को आज नर बना रही हैं और इंसान बनने की ट्रेनिंग दे रही हैं। मैया ने कहा, सबसे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लेकिन मैया ने देखकर हाथ जोड़ लिया, कहा, आप हमारे पुत्र नहीं हो सकते। सबसे पहले तो ये अपनी 4 भुजाएं अलग कीजिए। इंसान की 2 भुजाएं होती हैं, प्रभु ने अपनी 2 भुजाएं अलग कर दी। फिर ये पीतांबर, ये शंख चक्र गदा पद्म ये सब अलग कर दीजिए। उन्होंने कहा, ये क्यों अलग करें, इससे तो हम रावण को मारेंगे, गदा से रावण को मारेंगे और शंख बजाकर विजयनाद करेंगे और फूल आपके चरणों में। अम्बा कौशल्या ने कहा, अभी इसकी आवश्यकता नहीं, अभी आप ये सब त्याग दे। भगवान ने दोनों भुजाएं त्याग दी, आभूषण त्याग दिया, किरीट कुंडल त्याग दिया, पीतांबर त्याग दिया। मैया ने कहा, अब छोटे से हो जाइए। भगवान छोटे से हो गए, मैया की गोद में आ गए और कहते हैं, माता अब तो मैं लगता हूँ ना, अब तो मैं बन गया पूरा इंसान, अब तो मैं बन गया तुम्हारा पुत्र। मैया ने कहा, हाँ पुत्र तो बन गए, लेकिन बोलते तो पिता जैसे हो, कोई छोटा सा पुत्र ऐसी बात करता है क्या? तो भगवान ने कहा, ठीक है, तो क्या मैं चुप हो जाऊं? मैया ने कहा, नहीं, चुप भी नहीं होना है, अब प्रारंभ से आपको लीला करना है, जो जन्म लेने पर बालक जो करता है। तो क्या करता है बालक? मैया ने बताया, जब बालक जन्म लेता है तो उसी क्षण रोता है। और भगवान ने कहा, यदि ना रोऊं तो? रोना मुझे पसंद नहीं। मैया ने कहा, नहीं रोओगे तो डॉक्टर बुलाए जाएंगे, वैद्य बुलाए जाएंगे और तुम्हें पीछे से ठोका जाएगा, कहा जाएगा बालक ने जन्म लेते रोया नहीं, लगता श्वास नली में कुछ गड़बड़ी है, बालक पूरा स्वस्थ नहीं है, इसलिए आप डॉक्टर वैद्य से बचना चाहते हैं तो रोना तो पड़ेगा।
और सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। भगवान बालक बन गए। अंदर से दासी दौड़ी दौड़ी आई और सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो ना तो मैया की प्रसव पीड़ा का कोई लक्षण दिखाई दिया, ना अंदर से कोई आवाज आई, और अचानक शिशु के रोने की आवाज आने लगी। तो संभ्रम चली आई सब रानी। और एक दासी ने बाहर आकर महाराज दशरथ को संदेश दिया कि महाराज आपके यहाँ एक सुंदर पुत्र रत्न आपको प्राप्त हुआ है। महाराज ने गले का हार उतार कर उसे दे दिया। और थोड़ी ही देर में दूसरे कक्ष से एक और दासी निकल कर आई। उसने कहा महाराज आपको एक और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। महाराज ने एक और हार निकाल कर उसे दे दिया। तीसरी दासी आई, उसने भी कहा महाराज आपको 2 और पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई है। महाराज की तो खुशी का आज ठिकाना नहीं रहा। और इस तरह से भगवान का जन्म हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। चारी चारी प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। चारी चारी प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। चारी चारी प्रगटे ललनवा भवनवा। उन्होंने बता दिया, वो भी आप लोगों ने सुना। और तत्पश्चात हमारे बीच सूर श्याम जी, जिन्हें सूर कहना तो मतलब हम लोगों की मूर्खता मानी जाएगी, श्याम सुंदर कहना चाहिए, वो आपके सामने अपनी मधुरमयी वाणी प्रस्तुत करेंगे। आप लोग सभी शांतिपूर्वक श्रवण करेंगे। हाँ, उनके सम्मान के लिए हमारे राम मंदिर के पुजारी जी विराजमान है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि समस्त आयोजक परिवार की ओर से, बर्री हनुमान जी परिवार की ओर से, बैठे हुए सभी भक्तजनों की ओर से पुष्पहार से परम पूज्य मां बीणा वादनी के वरद पुत्र श्याम सूर जी महाराज का माला से स्वागत करेंगे। सभी लोग करतल ध्वनियों के साथ सम्मान करेंगे और उनका साथ देंगे। इस मानस के सरोवर में किल्लोल कराने वाले सूर जी की संगत में संगीत का साथ देंगे मां नर्मदा जागरण ग्रुप के हमारे साथी जो कि आर्गन में सहयोग कर रहे हैं, राजेश जी, तबला वादन में लक्ष्मीकांत जी और पैड प्लेयर में अनिल जी, और इसके संयोजक हैं श्री नीलेश जी। इस संगीतज्ञ परिवार का मैं कालादई में हार्दिक स्वागत करता हूं। और लीजिए अभी श्याम सूर जी मंच पर हैं। मानस की कथा के लिए श्याम सूर जी को सुने। बोलिए सियावर रामचंद्र के। अभी आप सुनीता जी के द्वारा बड़ा सुंदर प्रवचन सुने, लेकिन सुनीता जी जो कही, भगवान पार्वती 14 प्रश्न करती है। हम केवल 2 ही 3 मिनट लेंगे। 14 प्रश्न। प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बापो भारी। और यहाँ से लेकर के बहुरी कहो करुणायतन, कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि की गमने लीजिए भाम। तो सुनीता जी ने कही कि इसका उत्तर भगवान नहीं दिए, लेकिन नहीं, इसका भी उत्तर शंकर भगवान ने दिया है। कहा? उठाइए रामायण। उमा अवधवासी नर, नारी कृपारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन, रघुनायक जय भोग। पार्वती भगवान राम अयोध्या से गए ही नहीं, उमा अवधवासी नर। जनकपुर आप जाइए, वहां जनक, हालांकि भगवान आए अयोध्या, लेकिन जनकपुर जाइए और किसी से कहिए भैया
भगवान तो अयोध्या चले गए, कोई जनकपुरवासी मानने के लिए तैयार नहीं है। जनकपुरवासियों का कहना है भगवान जनकपुर में रह गए, अयोध्या गए ही नहीं। आइए एक और प्रसंग में नहीं लेंगे। यज्ञ हुआ, हवि निकला, तो भैया बराबर बांट देते। आधा कौशल्या जी को, आधा में 2 भाग, एक भाग केकई को, फिर 2 भाग, एक कौशल्या को, एक केकई को, दोनों उठा के देते सुमित्रा को। काहे बराबर बांट देते, जितना कौशल्या को उतने केकई को, उतने सुमित्रा को। इतना बड़ा ताम झाम क्यों हुआ, तो याद रखिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। संगीत पर साथ दे रहे गुणी जन ज्ञानी जन भाई राजेश, भाई अनिल जी और लक्ष्मी प्रसाद जी, ये तीनों ही कलाकार धन्यवाद के पात्र हैं। आइए, भगवान धरती पर क्यों आए? अभी सुन रहे थे आप। देखो, आदमी बन जाना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आदमी नहीं बन पा रहा है। क्यों? बोले आदमी 100 में से, बेकार रहेगा, आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं। आज खुद गर्ज के सब प्यार नजर आते हैं। आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं। सिक्के जो खनकते हैं खरा कोई नहीं, सिक्के जो खनकते हैं खरा कोई नहीं। और कहते हम तुम पे मरते हैं लेकिन मरा कोई नहीं। अच्छा बताओ, कोई जब पीछे मरो कोई आज तक? सिक्के जो खनकते हैं खरा कोई नहीं, कहते हैं हम तुम पे मरते हैं मरा कोई नहीं। वो वैसे सब मरने को तैयार नजर आते हैं। आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं। उनसे पूछा कि थैले में रखा क्या है? खून चूसा गरीबों का, खून चूसा गरीबों का, खरीदी कार अगर, खून चूसा गरीबों का, खरीदी कार अगर, तो कार में बैठे भी बेकार नजर आते हैं। कार में बैठे भी बेकार नजर आते। इतना ही नहीं, बैरागी 100 में 100 का टिकट सबसे आगे। बैरागी 100 में, बैरागी 100 में 100 का टिकट सबसे आगे। नाच मुजरे और चुस्तियों में रात भर जागे। कथा में आने को बीमार नजर आते हैं। कथा में आने को बीमार नजर आते हैं। नत्था सिंह कर रहा है क्यों अब तू मनमानी, डूबती नैया में भर रहा पानी।
डूबने के अब तो आसार नजर आते हैं, आदमी 100 में से 2-4 नजर। भगवान धरती पे आए। देखो अच्छा भगवान आते क्यों हैं? बोले आते इसलिए है कि जब जब हो धर्म की हानि और बाढ़े असुर महा अभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा और हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। एक बार हमने यही कथा सुनाई तो एक आदमी संजा के हमारे कमरे पर पहुंच गया। भाई महाराज एक बात पूछे आपसे। हमने कहा बताओ क्या बात है? बोले आपने कहा था कि भगवान धरती पे जब आते हैं जब राक्षस हो जाते हैं। हमने कहा बिल्कुल। तो बोले कल युग में भगवान नहीं आ रहे तो इसका मतलब? मैंने कहा कहना क्या चाहते हो? बोले राक्षस नहीं है। हमने कहा भले आदमी पहले पूरी तो समझ। बोले मतलब? हमने कहा सतयुग द्वापर त्रेता में गिने चुने राक्षस थे, भगवान की हिम्मत बढ़ जाती थी। अब तो वो परमात्मा जब देखता है तो लाइन लगी है, वो सोच रहा है कि जहाँ के ना जाए क्या करे कुछ। फिर मैं इसलिए गर्भवती माताओं को मंदिरों में जाना चाहिए, कथा पुराण सुनना चाहिए, अच्छे भोजन करना चाहिए, अयोध्या के महंत लोगों से कथा सुनना चाहिए। जानते हो क्या होगा? बोले होने वाले बालक पर प्रभाव पड़ेगा, वो सुधरेगा, उसके आचरण बनेंगे। और निवेदन करूं मैं आपसे, आप जानते हैं गर्भ में बालक पर संस्कार पड़ता है, इसका प्रमाण उदाहरण देते हुए सुभद्रा जी के यहाँ अभिमन्यु ने, इससे सिद्ध होता है इसलिए गर्भवती माताओं को बढ़िया सुंदर खान पान रखना चाहिए, अच्छे देवालयों का स्थान अपने घर में देवालय बनाना चाहिए। ये नहीं कि भाई कमरा में गर्भवती माता है, भाई में फोटो में टंगी है प्रेम चोपड़ा, कादर खान, अमजद खान, श्री देवी, हेमा मालिनी। ए महाराज जी जब ऐसा जमन ना करो, चित्रहार देख लो। अरे तो कई सुन, मैंने भी ये बताओ 55 वर्ष की बहू जान के रही है तो वो आगे भगवान नहीं चाहिए, इसलिए मंदिर में सब आ जाएगा। भूल गया आगे की कथा है और मैंने भी किसी से कह दिया था जहाँ से वक्ता मुझे कथा छोड़ देगा तो वहीं से ही कथा सुनाऊंगा। भगवान का अवतार हो गया है। आइए लेकिन अयोध्या में भगवान श्री राम सरकार का जन्म हुआ।
यही देखना पड़ रहा है आगे कहाँ पर देखो यार ऊपर ने उठा दो क्या है सामने से ले हाँ शुक्रिया भैया हाँ महाराज अरे हाँ वही सब लोग खड़े हो गए ले बेटा भैया एक ले ये लड़का की आ रही देखो ना अभी बाद में ले पैसा